के रिजल्ट क्या आया, इतना ट्रांसपेरेंट करने की बात है। अगर रोल नंबर 1 का रिजल्ट आया 90% तो 2 को भी पता होना चाहिए उसके 90 आया और 1 को पता होना चाहिए कि 2 के कितने आए। रीजन क्या है कि उसको कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। कंपैरिजन के मतलब में भाई अगर वो बंदा आ ही नहीं रहा था कॉलेज तो 90 कैसे आ गए और मेरे 98 या 88 क्यों है ना, तो ये कंपैरिजन, इसे ट्रांसपेरेंसी वो लोग मानते हैं। रिजल्ट तक आप रिफ्लेक्ट करिए अपनी वेबसाइट पे कि क्या है। अगर आप रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो मतलब आपने इंटरनल में भी नंबर अच्छे दिए होंगे ना, उसको मतलब जेन्युइन दिए होंगे, 12 में से 10 आ रहे तो 10 दोगे, 0 आ रहे तो 0, एब्सेंट तो एब्सेंट। लेकिन अभी भी कुछ लोग हाइडेड सीख के रहते हैं रिजल्ट के साथ, रीजन हम सबको पता ही क्योंकि उन्होंने इंटरनल में कुछ देखा है तो बच्चे की परफॉर्मेंस कुछ होती है इस वजह, ठीक है ना। तो एंड ये हो गया लास्ट में एंड टू मेक अटेंशन प्रोसेस बोल रहा है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड द इनपुट ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं हमारे यहाँ पे? पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एलुमनाई, एम्प्लॉयर, ये सब हमारे स्टेक होल्डर हैं, इनके बिना हम थोड़े से अधूरे हैं। ये जब हमें फीडबैक देंगे, ये जब बताएंगे कि आपके यहाँ कमियां हैं या क्या अच्छा है, तब वो लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई इस पे ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो द फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स आर मैंडेटरी। और ये क्राइटेरिया 1 में जो लोग कह रहे हैं कैसे जोड़ता है, क्राइटेरिया 1.4 में अगर आप देखोगे तो फीडबैक सिस्टम स्टेक होल्डर पे ही है कि भैया इन चारों बातों से आप स्टेक हो। पेरेंट्स को लेके बताओ कि बच्चा कैसा है, उसका वो बताएगा सही। टीचर तो कह ही देगा मेरा बच्चा अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स सही फीडबैक भरेगा कि पढ़ाई कैसी हो रही है। तो फीडबैक और कैरिकुलम लिखा है उसमें। हमारे फीडबैक कैसे होते हैं, भैया अनुज जी का फीडबैक बता दो कैसा है। टीचर बेस्ड फीडबैक को नहीं मानो, कैरिकुलम बेस्ड फीडबैक मानो कि आप बच्चे पेरेंट्स कैसे बताएगा कि अनुज जी क्या पढ़ा रहे हैं, अनुज जी का याद नहीं है ना, अमित सर अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ये वो टीचर पेरेंट्स को क्या दिया उसका तो ऑल, वो तो मेरा बच्चा तो बीटेक कर रहा है, वो तो बीटेक के अकॉर्डिंग फीडबैक चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, है ना। ये सब इंटरनल होता है टीचर्स का। कैरिकुलम बेस्ड फीडबैक चाहिए और कैरिकुलम बेस्ड फीडबैक की ट्रांसपेरेंट हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो अब नए रिफॉर्म की, जिसकी मैंने अभी बात की थी शुरुआत में, 27 जनवरी को जो न्यूज मतलब मीटिंग हुई और 28 को जो न्यूज आई उस पे जो निष्कर्ष निकला, वो निकला कि अब नेट 2 हिस्सों में बट गई। बटने का मतलब वो लोग नीचे के ग्रेड को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी, देखो बाइनरी वर्ड में 2 नजर आ रहा होगा, बाई मतलब 2, BI बाय, तो बाइनरी बेस्ड एक्रेडिटेशन हो गया और दूसरा है मैच्योरिटी बेस्ड एक्रेडिटेशन। तो बाइनरी बेस्ड का मतलब है या तो आप एक्रेडिटेड हो या आप एक्रेडिटेड होने वाले नहीं होगा, स्थान खत्म हो जाएगा कि आप एक्रेडिटेड नहीं हो, ठीक है ना, होने वाले। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि भाई उनको कैसे पता चलेगा कि मैं एक्रेडिटेड होने वाला हूँ? कहीं ना कहीं मुझे डेटा तो देना पड़ेगा भाई। जब मैं उनके जो सॉफ्टवेयर है या उनका जो भैया पोर्टल है उसके ऊपर सारा अपना डेटा भरूंगा, एक्टिविटी कितनी होती है, टीचर कितने, बच्चे कितने, उनका कंप्यूटर रेशियो कितना है, तब वो हमें बताएंगे ना कि हम लैग क्या कर रहे हैं। और जब हम कुछ देंगे नहीं तो कहाँ से बताएंगे? तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है, नेट पोर्टल पे सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और लैग कर रहे हैं तो हम टू बी एक्रेडिटेड है, या जैसे मैंने लिखा है एक जगह पे PAC का वर्ड पहले भी सुना होगा कुछ लोगों ने, सुना है किसी ने? प्रोविजनल एक्रेडिटेशन। प्रोविजनल एक्रेडिटेशन जो आई थी बीच में कि 10,000 की आप फीस जमा करो, 2 साल के लिए आप एक्रेडिटेशन ले लो, ग्रेड नहीं एक्रेडिटेशन, ग्रेड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ABC कुछ नहीं, सिर्फ एक्रेडिटेशन ले लो कि आप एक्रेडिटेड हो। बट टाइम लिमिट थी ओनली फॉर 2 इयर्स, 2 साल की, उसके बाद आपको फिर एक्रेडिट। उसमें क्या था कि पहली साल का 1 साल कवर करो बस, आप 5 साल का डेटा नहीं चाहिए, 1 साल पास आउट हो जाए कॉलेज और उसके बाद अपना एक्रेडिटेशन के लिए वो जा सकता है, मतलब PAC के लिए जा सकता है, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेजेस आएगा, ठीक है। यही चीज उन्होंने कन्वर्ट करके बाइनरी में कर दी। तो बाइनरी में जैसे लिखा भी, बाइनरी एक्रेडिटेशन रिकमेंडेड विद एन एम टू एनकरेज ऑल इंस्टीट्यूशन बीइंग एक्रेडिटेशन प्रोसेस टू क्रिएट अ क्वालिटी कल्चर इन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर एक बार आप अपना डेटा अपलोड कर दोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी में कहां पे खराबी है या कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो सभी कॉलेजेस उसके लिए वो जा सकते हैं। वो वही पहले PAC में आया था, अगर किसी को भी छोटी सी जानकारी होगी ना प्रोविजनल एक्रेडिटेशन की तो वो उससे रिलेट कर सकता है। उसके बाद में द बाइनरी एक्रेडिटेशन इज आल्सो अलाइंड विद द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड फ्रॉम मैनी लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये प्रैक्टिस कई देशों में चल रही है, ऐसा नहीं इंडिया में, कई देशों में ये प्रैक्टिस चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास डेटा, भाई जब आप मुझे अपनी कॉपी दिखाओगे तभी तो मैं बताऊंगा कि बेटा कमी कहां पर है। कॉपी नहीं दिखाओगे, लिखोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि कमी कहां पर है या कैसे आपको इंप्रूव करना है? कॉपी दिखाने के बाद ही बताऊंगा। तो जब हम उसको अपने डेटा देंगे, पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, तब वो हमें इंप्रूवमेंट के बताएगा कि पैरामीटर कहां कहां पे हम लैग कर रहे हैं, उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है।
इसके बाद में सर ये मैच्योरिटी लेवल वाला लेवल 1 से 5 तक का वो आ रहा हूँ सेकंड उसमें आएंगे। अच्छा अभी तो बाइनरी बताया ना मैंने आपको, बाइनरी तो बेसिक है, फाउंडेशन है, ठीक है। अब जैसे जो हम लोगों ने, मैंने पहले पेज पे इसलिए बताया कि जो गलत फहमी थी सभी में कि ग्रेड खत्म हो गई, ये समाप्त हो गया, हम उसी में आ रहे हैं कि बाइनरी तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, या तो एक्रेडिटेड या टू बी एक्रेडिटेड, बट उसके लिए भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। और वो मात्र 2 साल के लिए, तीसरे साल के लिए फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं हायर लेवल पे जाना है ना उस लेवल की बात करते हैं। तो पहले भी मेरा बाइनरी खत्म हो जाएगा, मैंने बाइनरी में वर्ड लिखा, जैसे वो पहले पॉइंट पे क्या एक्रेडिटेड है ना, या तो आप डेटा सही सलामत है ना, आपका अच्छा है, पूरा है, तो आप एक्रेडिटेड हो। उसके बाद अगर नहीं है तो प्रोविजनली एक्रेडिटेड, मतलब कि टू बी एक्रेडिटेड भी कह सकते हैं, या मिलने वाली है एक्रेडिटेड, बट आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप बिल्कुल फेलियर हो तो नॉट एक्रेडिटेड, आप गए ही नहीं हो नेक के लिए तो नॉट एक्रेडिटेड, या आप कुछ है ही नहीं आपके पास में तो नॉट एक्रेडिटेड। The institution will which are provisionally accredited for a period of 1 year may apply again after completing the suggestion, जो भी वो सजेशन लेंगे 1 साल के बाद में दोबारा से अपना एक्रेडिटेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक काम है नॉट एक्रेडिटेड के लिए। एक्रेडिटेड में ग्रेड नहीं देंगे, नहीं ग्रेड तो किसी में नहीं होगी, फाइनलाइज करेंगे, 2 चीजें बोलेंगे, एक्रेडिटेड बोलेंगे या नॉन एक्रेडिटेड, टू बी एक्रेडिटेड, टू बी प्रोविजनल एक्रेडिटेड या टू बी एक्रेडिटेड। अच्छा, तो वो रिफॉर्म में करना पड़ेगा चेंज। उसके वो बाद 2 साल के लिए भाई कोई छोटा कॉलेज है गांव का, वो अपने आप को चेक करना चाहता है कि मेरे पैरामीटर सारे हैं या नहीं है, ऑब्वियसली बात उसकी फीस भी कम होगी, थोड़े से पैसे देके अपने आप को पहले वो चेक कर लेगा कि क्या क्या पैरामीटर मेरे लैग कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना इन्होंने पहले अप्लाई कर रखा 5-6 महीने पहले ऐसे, तो उनका वही पुराने के लिए तो उनका तो ग्रेड होगा। हां वो तो हमारे इसमें सिस्टम में ग्रेड रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये है दूसरा पार्ट, मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। मैच्योरिटी बेस्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे छोटा बालक बड़ा आदमी बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, तो लेवल है यहाँ, जो ग्रेड थी ना हमारी वो किस में कन्वर्ट होती है, लेवल 1, देन यू विल गो फॉर लेवल 2, देन फॉर लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो ये लेवल बनी। तो जो लोग एक्रेडिटेड पास कर लेंगे वो 2 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे। अब उस 2 साल के बाद में उनको लगता है कि नहीं, हम तो भैया मार्केट के बिल्कुल प्लेयर है एजुकेशन में, है ना, तो हम क्यों फालतू में, हम तो और अच्छे उसमें पैरामीटर पे जाएंगे, तो वो दोबारा से अपना अप्लाई करके और ये डेटा को डाल के अपना मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करें। तो इसका मतलब दे हैव टू अप्लाई फॉर दिस, है ना, ये नहीं कि पहले एप्लीकेशन में सारा कुछ मिलने वाला है, ऐसा बस नहीं है। मैच्योरिटी में तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो लेवल 1 के लिए अब इन्होंने मैच्योरिटी बेस्ड लेवल में एक्रेडिटेशन 1 से 5 तक लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं तुमको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। उसके बाद नेक की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या, इंक्रीज एक्रेडिटेशन सिस्टम शुड रेज देयर बी कंटीन्यूअसली इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग इन डेप्थ, ब्रीथ, डिसिप्लिन लेवल 1 to 4। अब जिनके 1 to 4 आने वाले हैं उनको क्या कह रहा है वो, नेशनल एक्सीलेंस। क्या है नेशनल एक्सीलेंस, मतलब 4th लेवल को कह रहा है कि अगर आप 4th लेवल अचीव कर रहे हो तो इसका मतलब आप नेशनल एक्सीलेंस, मतलब इंडिया के अंदर आप टॉपर्स में हो। अगर आप लेवल 5 अचीव कर रहे हो तो ग्लोबल एक्सीलेंस, मतलब क्या वर्ल्ड में अचीव करो, ठीक है। और 1 to 3 में आप प्रोसेस में हो, ये चीज यहाँ से समझ में आ रही है। लेवल 5 ग्लोबल एक्सीलेंस, लेवल 4 नेशनल एक्सीलेंस, और 1 to 3 में आप ग्रो करते जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ ये मैंने आगे इसके जो स्लाइड बनाऊंगा उसमें दिखा भी रखा है कि कैसे। तो पहली बार सर एक्रेडिटेड होगा तो लेवल 1 ही रहेगा उसमें, नहीं एक्रेडिटेड अगर वो सिर्फ एक्रेडिटेड है, लेवल 1 के लिए आपको दोबारा पूरा अप्लाई करना है मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग, फिर वहां लेवल एक्रेडिटेड वाला जाएगा मैच्योरिटी वाला में। अगर एक्रेडिटेड नहीं हो तो पहले बाइनरी से ही अप्लाई करें, ठीक है। अब जैसे हम तो नेट करा चुके हैं अपना एमबीए वगैरह से बात करें, हम अभी बीटेक वो मैच्योरिटी में, तो हम मैच्योरिटी पे, ठीक है, हम ये मतलब एक्रेडिटेड, हां ठीक है। अब लेवल 5 की बात करें, ग्लोबल एक्सीलेंस, देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन, अब देखो रूरल और रिमोट एरिया, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई एक्रेडिटेशन और असेसमेंट का पार्ट नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। अब वहाँ पे फोकस होने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेंटरमेंटशिप चलाते हैं, अच्छा बच्चा या पीआर लर्निंग चलाते हैं, जो होशियार बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ा दे आगे, तो यही नेट करा है। जो एक्रेडिटेड हो चुके हैं कॉलेज, जिनको अच्छी ग्रेड मिली है, उनको चांस है कि वो अपने अगर के कॉलेज का जिसका ग्रेड नहीं आया उसको हेल्प करें, उसका आंतरिक रूप से सिखाए, ठीक है ना। एक लाइन लिखिए, तो मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग, उनकी मेंटरशिप करे और उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, भाई तुम नेक्स्ट के लिए जॉब।
अब देखिए ये वन नेशन वन डेटा, ये भी हम बता चुके हैं कि एआईसीटी ने अभी आज की डेट में तो एआईसीटी का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि आ चुका है सर्कुलर कि एआईसीटी को सभी लोग अपना डेटा डालते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मिस हुआ करता था वो होने का मतलब हो गया, ठीक है ना। नेटवर्क बोल एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इंश्योर इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना वन डेटा से, वन प्लेटफॉर्म से, वन नेशन वन डेटा से आएगी कि नहीं, सभी को पता होगा आएगी, है ना। टू इंप्रूव द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, स्टेक होल्डर वैलिडेशन हैज प्रपोज्ड। अब जितने भी हम डेटा डालेंगे ना उसका जो वो लोग सत्यापन करेंगे कि भैया ये सत्य की नहीं है, तो वो हमारे स्टेक होल्डर से क्रॉस क्वेश्चन करके करेंगे। स्टेक होल्डर के नाम में पहले बता चुका हूँ, एलुमनाई है, हमारे एम्प्लॉयर है, हमारे पेरेंट्स है, जो मेन है टीचर और स्टूडेंट, तो आपको क्या कहना है कि भैया कैसा नहीं वैसा बोल देंगे ना, तो ये तीन मेन है। ये सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेंगे या फिजिकली ये सर वही थी, बस आगे वो भी लिखी हुई है, आगे वो भी लिखी हुई है। The system shall minimum plus with the minimum visit. Minimum visit कम हो जाएगी, visit कम हो जाएगी। पहले भी 3 लोग आते हैं ना, visit हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, मिनिमम हो जाएगी। 2 दिन की होगी, हो सकता है 1 ही दिन की होगी। क्यों होगी? स्लाइड होता है। अच्छा, ये जो मैंने लाल से लिखा है, जो भी इंस्टीट्यूट थोड़ी भी खराब इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन देंगे, उनके लिए कैरेंट हैवी पेरेंट, बहुत हैवी पेनल्टी है, पहले से मतलब 10 टाइम बढ़ा दी, पहले जो एक्स अमाउंट है तो 10x हो चुकी है, ठीक है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ बाइनरी एक्टिवेशन एस्टिमेट 4 मंथ, अभी उन्होंने केवल 31 मई तक का हमें टाइम दिया है पुरानी ग्रेडिंग सिस्टम के लिए जाने के लिए। फ्रॉम द 1 जून जो भी आईआईटी फिल करेगा तो वो हमारे नए सिस्टम पे जाएगा, मतलब बाइनरी से स्टार्ट करेगा, पुराना उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। द एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी अप्लाइड, जो लोग अप्लाई कर चुके, जैसा कि हम लोग अप्लाई कर चुके, तो अभी हमें ग्रेड ही मिलती, हमारा बाइनरी से कोई मतलब नहीं, हमारा A+ में जो भी आएगा वो हमारे है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम है वो दिसंबर के बाद, आफ्टर मतलब 25 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 25 से हमारे नए लेवल सिस्टम स्टार्ट होंगे, क्योंकि जून से क्या होगा बाइनरी, तो जो लोग बाइनरी को पास करेंगे तभी तो लेवल में आएंगे ना। मैं अभी भी बता चुका हूँ, बिना बाइनरी के आप लेवल में नहीं जा पाओगे, तो जो टाइम 6 मंथ 7 मंथ का दे रहे हैं वो बाइनरी के लिए दे रहे हैं। उसके बाद में लेवल सिस्टम फ्रॉम द 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बाइनरी सिस्टम के लिए जो पीएससी का क्राइटेरिया था, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन का क्राइटेरिया था कि 1 साल अगर कॉलेज चल गया है तो भी वो उसके लिए जा सकता है ना, मतलब मिनिमम ही बता दिया मैंने। उसके बाद 4 साल चले, 5 साल चले, 5 साल में तो नेक्स्ट ईयर आते हैं, 5 ईयर का डेटा डालते ही नहीं डालते, तो उसमें तो फिर से आप मैच्योरिटी बेस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका बाइनरी है। अभी जैसे कि हम लोगों ने पूछा था विजिट क्या है, तो मैंने ये बताया कि मिनिमम विजिट है, बट क्यों है मिनिमम विजिट वो इस वाले में आपको क्लियर हो जाएगा। क्राइटेरिया पूरे में भी 7 है, ठीक है, कम नहीं होंगे, अगर कुछ हुआ तो इंक्रीज ही होंगे, क्योंकि एनबीए में 10 है, तो अगर मर्ज हुआ तो भी बढ़ेगी, घटने के नाम नहीं होगा। सेकंड में आप देखोगे 90% जो डेटा है वो क्या होगा, क्वांटिटी हो जाएगा, और क्वांटिटी हम आदमी तो चेक नहीं करता ना, क्वांटिटी तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेक कर लेगा, रेशियो को खुद ही निकाल लेगा। तो 90% जब सॉफ्टवेयर को हम डेटा दे देंगे तो केवल कितना पार्ट रह जाएगा, 10%। तो जो विजिट होगी वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि 10% देखने के लिए तो 10 आदमी की जरूरत या 3 आदमी की जरूरत 2 दिन के लिए नहीं पड़ने वाली है ना। तो इस लाइन से आपको पता चल गया कि विजिट कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगी, बाइनरी में हो सकता है, जीरो हो सकता है, कंफर्म अभी भी नहीं, लेकिन जो विजिट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। 2 दिन से 1 दिन में हो जाएगी, और 3 की जगह हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है सिंगल पर्सन ही काम कर रहे हैं। क्वांटिटी डेटा अवेलेबिलिटी बाय डीबीपी पार्टनर, डीबीपी पार्टनर इनका बड़ा स्ट्रांग है, नेट का डीबीपी पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देता है वो चेक करने के लिए 1000 तरीके, वो कॉल करके भी पूछ लेता है कि भैया ऐसा आप क्या है कि नहीं, और आपको नहीं पता कि ये नेट की तरफ से है, क्योंकि हमने तो आपको बताया कि हम नेट में जा रहे हैं, तो वो आपसे कंफर्मेशन वो कर लेता है, ठीक है। तो ये डीबीपी पार्टनर पूरा 90% डेटा तो डीबीपी पार्टनर चेक करेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर में डालोगे 10% के लिए विजिट होगी, तो 10% के लिए विजिट आपको पता है कि 1 दिन की विजिट भी और 1 आदमी की विजिट भी पर्याप्त है। उसके बाद में अगर हमारे पास रिटन डिस्क्रिप्शन सेट, जो पहले अभी 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे वो अब 1000 और 1500 का हो जाएगा। केवल क्राइटेरिया 7 था जहां पे हमने 1000 का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा एक जगह, नहीं तो सभी जगह 500 का डिस्क्रिप्शन लिखा 500 वर्ड का, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1000, मतलब कि और डिटेल डिस्क्रिप्शन आपसे मांग लेंगे। तो आप जितना ज्यादा डिस्क्राइब अपने आप को करोगे, अच्छा करोगे, मतलब सही चीजें जिसके पास होंगी वही कर पाएंगे, है ना। तो वो डिस्क्रिप्शन ऐसे में आपका जाने लगेगा। अब हम आते हैं मार्किंग
मार्किंग पे जैसे होता है ना, कोई लोग जो एक्सपर्ट बैठे हुए मेरे साथ नए के जो कर चुके हैं काम, तो उनको पता है कि कैसे। तो जो अभी की एवोल्यूशन है बाइनरी की, वो केवल मैंने आपको बताई है। उन्होंने लिखा है कि लेस देन 4 नंबर का पेपर है, 4 मार्क्स से कैलकुलेट करते हैं वो लोग, क्योंकि 4000 होता है उसको 4 में करके, तो जिसके टीयर से कम है वो नॉट एक्रीडिटेड। 1.5 से अगर कम है तो डी ग्रेड मतलब एक तरह से नॉट एक्रीडिटेड। अगर हम बात करें 1.5 से 2 तो वो प्रोविजनली एक्रीडिटेड है, और उससे अगर ऊपर है तो वो एक्रीडिटेड है, और उससे भी ऊपर है, 2.5 से ऊपर है जो भी अभी पैरामीटर आएगा तो लेवल 1 लेवल 2 के लिए वो फाइट करेगा। तो ऊपर का पैरामीटर अभी नहीं आया है, बट 2 तक का उन्होंने दे दिया है, वो मैंने आपको डिस्क्लोज किया है। बट एज पर माई कैलकुलेशन जो मैं सोच पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो 1.5 से नीचे पहले डी ग्रेड था, ये मैंने पुराना और अपने अकॉर्डिंग लगाया। 1.5 से पहले डी ग्रेड था तो नॉट एक्रीडिटेड, तो अभी भी वो नॉट एक्रीडिटेड ही, ठीक है। 1.5 से 2 के बीच में सी ग्रेड कॉलेज हुआ करते थे, तो आज वो उनको बाइनरी में प्रोविजनल बता के चल रहे। 1.5 से 2 यही रहेगी, मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी आपको। 2 से 2.5 के बीच में वो बी ग्रेड कॉलेज हुआ करते थे और वो एक्रीडिटेड हुआ करते थे, ठीक है। अब इससे ऊपर का जो मैं सोच पा रहा हूँ वो है, मतलब ऐसा कहीं अभी वो नहीं हुआ है कि भैया हो सकता है 2.5 से 75 में जो बी प्लस था वो हो सकता है लेवल 1 हो जाए। इसी तरीके से देखो तो मेरा पूरा पैरामीटर पूरा जा रहा है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 5 हमारा ग्लोबल है, लेवल 4 हमारा नेशनल है, और 1 2 3 हमारा परसुइंग में लिखा हुआ है क्योंकि प्रोसेस का पार्ट, ठीक है सर। ये समझ में आ रहा है? तो सारी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो रही होंगी मेरे ख्याल से। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये पीएम का एक अमृत काल का सपना है। मतलब होता है ना, देखो बिना ऑब्जेक्टिव के काम नहीं होता। तो जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने अमृत काल एक वर्ड दिया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो उस अमृत काल का पूरा विजन था जो हमने अभी तक आपको प्रेजेंट किया। उनका जो अमृत काल का विजन है 2038 तक का, उस विजन का ये पार्ट है। तो ये पार्ट जो चेंज हुआ है उसका पूरा हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। अब आप बताइए कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। कोई क्वेरी हो इसी की? अभी हमारी ईयरली पीरियड का बात था, जब भी आएगी 15-20 अप्रैल के बीच में खत्म होगा।